बातों बातों में सोचिए और बताइए कि अगर हम बड़ों की बातें नहीं मानेंगे तो क्या होगा। उससे हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, हम किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएंगे। अगर फंस जाएंगे तो उस मुसीबत का सामना हम कैसे करेंगे, कठिनाइयों को हिम्मत से हम कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो अगर हम बड़ों की बातें नहीं मानते हैं तो उससे हम किसी भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ और उस कहानी का नाम है ढमक ढमक की चाल। ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगी और उसके बाद मैं बताऊंगी कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। इनफैक्ट आप बताना कि माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। तो इसी के बेसिस पर जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसमें है चिंकी लोमड़ी। एक चिंकी लोमड़ी है। चिंकी लोमड़ी कूदती हुई आई और पेड़ पर चढ़े बंदरों को देखने लगी। वे एक शाखा से दूसरे शाखा पर उछल कूद मचा रहे थे। जब बंदरों का खेल खत्म हुआ तो उनमें से एक लोमड़ी ने पूछा, अरे वाह, अपना ढोल कहाँ गया? कौन कौन ढोल? बंदरों को समझ में नहीं आया कि किस ढोल की बात कर रही है। अरे भाई, वहीं जो खुद बजता रहता है, ढमक ढमक। तो मगर उसका नाम तो ढोल कब से हो गया? उसका नाम क्यों बिगाड़ रही हो? बंदरों ने पूछा कि उसका नाम क्यों बिगाड़ रही हो? उसका नाम तो ढमक ढमक है ना, तो उसको ढोल क्यों कह रही हो? एक बंदर ढमक ढमक का दोस्त था, इसलिए उसने नाराज होते हुए कहा, अरे नाम कहाँ बिगाड़ रही है? जब भी कोई अच्छा अवसर होता है तो ढोल बजाया जाता है कि नहीं? सब खूब नाचते हैं, गाते हैं। मेरी बात पर विश्वास न हो तो गांव जाकर आप आदमियों से पूछ लो। वाह जी वाह! आदमियों से क्यों पूछे, वे तो पहले से ही हमारा नाम बिगाड़ते रहते हैं। हमें कितना बुरा लगता है, मगर क्या करें? बंदर बोले। तभी आवाज़ सुनाई दी, ढमक ढमक ढमक। लो जी, शैतान का नाम लिया और हाजिर हो गए शैतान। कहते हुए लोमड़ी जोर से हंसी, मगर मैं तो चली। फिर वो ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती हैं। कहीं तुमने उस मोटू पहलवान को बता दिया कि मैंने उसका नाम ढोल रखा है तो मेरी खैर नहीं, मार मार कर कुचुम्बन निकाल देगा सुमो कहीं का। जब ढमक ढमक पेड़ के पास आया तो उसके दोस्त बंदर ने कहा, अरे क्यों रे, तू ऐसे क्यों चलता है कि जैसे ढोल बज रहा हो? मेरी मर्जी, मेरी चाल, मैं जानूँ। मालूम नहीं तुम्हें कि फुटबॉल का फॉरेस्ट चैंपियन रह चुका हूँ मैं। एक किक में गोल कर देता हूँ और गज्जू भैया जैसे गोलकीपर की गोल नहीं रोक पाते। मगर कोई मैच जीता भी था या कभी? या नहीं जीता? मैच क्या, मैं अकेला ही जीत जाता हूँ, पूरी टीम जीतती हारती है, लेकिन सच मानो मेरी वजह से न जाने कितने मैच जीते हैं। ढमक ढमक घमंड से बोला। तभी एक बुजुर्ग बंदर ने कहा, देख बेटा ढमक ढमक, तू भी अपने बेटे की तरह है, इसलिए समझा रहा हूँ कि चाल ऐसी हो कि किसी को कानो कान भी खबर ना हो। अपने जंगल में एक दूसरे के कम दुश्मन नहीं हैं, मगर दुश्मन का पता तो आप सब शोर मचा कर ही दे देते हो ना। आप सबके रहते मुझे उनकी परवाह करने की क्या ज़रूरत है? अरे मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम वहाँ हो ही ना जहाँ दुश्मन हो और हमारा कोई दोस्त उसका शिकार बनने वाला हो। ढमक ढमक को उनकी बात ठीक लगी। वह बुजुर्ग बंदर से बोला, ताऊ जी क्या करूँ, बचपन से ही मेरी चाल ऐसी है और किसी ने रोका भी नहीं। अब तो देर हो चुकी है, चाल मैं अपनी कैसे बदल सकता हूँ? कोई बात नहीं, आज से ही शुरू कर दो। कोई भी काम शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती है। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। तो फिर ढमक ढमक कहता है कि ठीक है ताऊ जी, मैं कोशिश करूँगा। कहता हुआ ढमक ढमक वहाँ से चला गया। थोड़े दिन तक उसने बिना आवाज़ चलने की कोशिश की और फिर वह जल्दी ही बुजुर्ग बंदर की बातों को भूल गया। एक बार क्या हुआ कि वह घने जंगल के बीच से जा रहा था। पास में ही एक शिकारी शिकार की तलाश में था। वह ढमक ढमक की चाल समझ गया और कोई मोटा तगड़ा शिकार आसपास ही है। बस फिर क्या था, शेर फौरन दौड़ आया और तेज़ी से भागते हिरन और चिड़ियों की आवाज़ से ढमक ढमक समझ गया
कि वहाँ खतरा बहुत ही नज़दीक है, इसलिए जान बचाने की खातिर वह पास में खड़े मोटे तने वाले एक बरगद के पेड़ पर जा चढ़ा। तभी शेर वहाँ आ पहुँचा। ढमक ढमक को पेड़ के पर चढ़ा देखकर बोला, वाह, तुम्हारी तो चाल ने ही बता दिया कि तुम आसपास हो। ऐसे क्या बच जाओगे बच्चों, कब तक पेड़ पर चढ़े रहोगे, कभी तो नीचे उतरोगे ना। मैं भी यहीं बैठा हूँ। कहते हुए शेर वहीं लेट गया। ढमक ढमक को याद आने लगा कि अगर बंदर ताऊ की बात मान लेता तो कितना अच्छा होता। अब उसे बड़ों की बात न मानने का अंजाम भुगतना पड़ेगा। अचानक जैसे उसके मन ने उससे कहा कि वह एक गलती तो बड़ों की बात न मानकर कर चुका है, अब वो दूसरी गलती हिम्मत हार कर रहा है। बस उसने हिम्मत से काम लेना शुरू कर दिया और उसने ऊपर से बहुत सारी डालियाँ तोड़कर शेर के ऊपर फेंक दी। किंतु शेर टस से मस नहीं हुआ। तभी उसकी नज़र पास लगे मधुमक्खियों के छत्ते पर पड़ी। ढमक ढमक ने दिमाग से काम लिया और उसने फौरन छत्ते को तोड़ा और शहद खाने लगा। उधर अपना घर टूटने के कारण मधुमक्खियाँ आग बबूला हो गई। वे ढमक ढमक पर टूट पड़ी और पूरे शरीर पर घने व लंबे लंबे बालों के कारण वे उसका क्या बिगाड़ सकती थी। आखिर ढमक ढमक एक भालू जो था। उधर शेर खराटे लेकर मज़े से सो रहा था। मधुमक्खियों को और कुछ नहीं सूझा तो वो शेर पर टूट पड़ी। उनसे बचने के लिए बेचारे शेर को नानी याद आ गई और वह भागता रहा, मगर मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उधर ढमक ढमक पेड़ से नीचे उतरा और धीरे धीरे सुरक्षित जगह की ओर चलने लगा। उसने तय कर लिया कि अब वह बंदर ताऊ जी की बात मानकर हमेशा ऐसे ही चलेगा। तो ढमक ढमक एक भालू था, वो हमेशा आवाज़ करके ही चलता था। ये कहानी मैंने आपको सुनाई है क्योंकि जो हम बच्चे होते हैं वो बड़ों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए हमें बड़ों की हर बात माननी चाहिए, क्योंकि वो जो कहते हैं वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही कहते हैं। तो इन्हीं बातों के लिए, और कभी भी परेशानी आती है, कठिनाई आती है, तो हमें उसका हिम्मत से सामना करना चाहिए और हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। इन्हीं लाइनों के साथ आज की क्लास यहीं तक, आज की ये स्टोरी कंप्लीट हुई और ये वीडियो यहीं तक। अच्छी लगे आपको स्टोरीज़ मेरी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और देखते रहिए प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस चैनल पर मेरी वीडियोस। तब तक के लिए बाय।